दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माता विमल। मित्रों, के पाठक की भले ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति हो गई है, लेकिन अभी भी वो जो एक हंगामा है, जो एक माहौल को गर्म करने की स्थिति है, वो लगातार उनका जारी है। कई तरह के मामले हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मामला जो एक संवैधानिक पद के साथ उन्होंने अखज ली है, वो है राज्यपाल के साथ। जी हाँ, विश्वविद्यालयों को लेकर राज्यपाल उनके कार्रवाइयों से इतने खफा हैं, उन्होंने मुख्य सचिव को सीधे फ़ोन लगा दिया और फ़ोन लगाकर ये कहा कि आपके पदाधिकारी जो काम कर रहे हैं वो गलत है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई करने की बात उन्होंने कह दी और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी पूछा कि क्या ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं इसका आदेश उन्होंने शिक्षा मंत्री से लिया है? और अगर नहीं, तो कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। अब ये मामला क्या है, ये भी आप समझ लीजिए। देखिए, पिछले दिनों के पाठक ने एक बैठक बुलाई थी और बैठक शिक्षा विभाग द्वारा बुलाया गया था, जिसमें सभी कुलपतियों को बुलाया गया था, कुल सचिव को बुलाया गया था और परीक्षा नियंत्रकों को बुलाया गया था। वो समीक्षा बैठक की बात थी। देखिए, मामला ये है कि पिछले दिनों शिक्षा विभाग द्वारा एक समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रकों को बुलाया गया था। इसको लेकर पटना विश्वविद्यालय द्वारा कुलाधिपति से सहमति मांगी गई थी कि क्या वो शिक्षा विभाग के इस बैठक में जाएं, जिस पर कुलाधिपति की ओर से मतलब राजभवन से सीधे नकार दिया गया था और उसके बाद वो लोग नहीं पहुंचे थे। फिर शनिवार को एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया था और उसमें बुलाया गया था सभी विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रकों को। और शनिवार की जो ये प्रशिक्षण कार्यशाला थी, ये आयोजित किया गया था चाणक्य विश्वविद्यालय में। लेकिन इसमें कुलाधिपति के दिए गए आदेश या यूं कहें कि राजभवन के आदेश का हवाला देते हुए कई विश्वविद्यालयों के पदाधिकारी नहीं पहुंचे, कुलपति, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक नहीं पहुंचे। इसमें मात्र 6 व्यक्ति पहुंचे थे, जिसमें परीक्षा नियंत्रक थे और वित्त पदाधिकारी थे। उसके बाद जब देखा गया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में लोगों की उपस्थिति नहीं है, तो इस परीक्षण कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। अब इसको लेकर रविवार को मतलब कल के पाठक आपे से बाहर हो गए और उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रकों पर एफआईआर करने की बात कह दी। और इसके लिए बाज़ाब्ता शिक्षा विभाग की ओर से जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, वो विभिन्न विश्वविद्यालयों के संबंधित थाने में आवेदन देकर कुलपति, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक पर एफआईआर दर्ज करने का आवेदन दिए। जब इसकी सूचना गवर्नर को, महामहिम राज्यपाल को मिली, तो वो आपे से बाहर हो गए और उन्होंने सीधे फ़ोन लगा दिया मुख्य सचिव को और कहा कि ऐसे ये बहुत गंभीर मामला है और ऐसे पदाधिकारी पर तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने कार्रवाई की बात कह दी। साथ में पूछा कि क्या एफआईआर जैसे मामले को करने के लिए उन्होंने शिक्षा मंत्री का आदेश लिया है या सहमति ली है, और अगर नहीं लिया है तो उस स्थिति पर तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये कहा कि अलोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग करके और एफआईआर किया जा रहा है, ये सरासर गलत है और ये गंभीर मामला है। उन्होंने साफ कहा कि असंवैधानिक तरीके से राजभवन के आदेश व अधिकारों को अवहेलना करते हुए विश्वविद्यालय के मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं ये पदाधिकारी, और साथ में अपमानजनक टिप्पणियां भी कर रहे हैं और एफआईआर की कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए इन पर कार्रवाई की जाए। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि मैं सोमवार को उस पदाधिकारी को बुलाकर पूछूंगा कि आखिर किस प्रावधानों के तहत, किस कानून के तहत वो एफआईआर कर रहे हैं। लेकिन इधर हम बता दें कि जो आवेदन विश्वविद्यालयों से संबंधित थानों में आया है, जिस पे
एफआईआर करने की बात आई है, उसमें यह कहा गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा संचालन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए, जिसमें जो आरोप लगे हैं वो होता है परीक्षा कार्यों में लापरवाही, समीक्षा बैठक में उपस्थित नहीं होना, लंबित परीक्षाओं के संबंध में पूरा प्रतिवेदन नहीं देना, जानकारी नहीं देना, परीक्षा सही समय पर नहीं कराना। ये सारी बातें हैं जिस पर ये बहुत मतलब गर्माहट वाली बात है। राजभवन जो विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, महामहिम राज्यपाल सर्वे सर्वा होते हैं और वही संचालन करते हैं, उन्हीं की का अधिकार क्षेत्र होता है। उसमें जो शिक्षा विभाग या यूं कहे कि के पाठक ने जो कार्रवाई करने का आदेश दिया था, इसको लेकर भारी असमंजस की स्थिति है, भारी रोष है और फिर सरकार और राजभवन कहीं न कहीं आमने-सामने है। हालांकि अभी देखिए कि महामहिम राज्यपाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर बाज़ाब्ता सीएम हाउस पहुंचते हैं, उनको बधाई देते हैं और एक दूसरे ओर सीएम के सबसे जो नजदीकी माने जाने वाले पदाधिकारी हैं, वो कहीं न कहीं महामहिम को अपमानित कर रहे हैं, उनके कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसको लेकर स्थितियां बड़ी गंभीर बनती जा रही हैं और एक तरह से दोनों आमने-सामने हैं। इधर आपको याद होगा कि पिछली बार जब बैठक में लोग नहीं आए थे तो इन्होंने मतलब के पाठक ने सभी विश्वविद्यालयों के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था, लेकिन उन सारे खातों को फिर राजभवन के आदेश से खोल दिया गया, सारे फ्री हो गए, जो फ्रीज किया गया था वो हटा लिया गया। तो ये जो खेल है ये बड़ा असमंजस की स्थिति वाली है, क्योंकि राजभवन या यूं कहें कि राजभवन से सीधे टकराने वाली बात है। अब इसका असर क्या होगा, कार्रवाई होगी, नहीं होगा, क्या होगा, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन के पाठक का ये जो आदेश था या ये जो कार्रवाइयां हैं, इसको निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री और सरकार की तो वो नहीं मानते थे, जो स्कूल समय सारणी को लेकर अभी तक चीजें सामने है, लेकिन अब वो महामहिम को भी नहीं मान रहे हैं, राज्यपाल महोदय को भी नहीं मान रहे हैं, तो आखिर वो किसका आदेश मानेंगे, किस कानून के तहत ये कार्रवाइयां कर रहे हैं, ये सारे प्रश्न हैं। देखते हैं कि इस जो तल्खी है इसमें आगे क्या होता है, क्या कार्रवाई होती है, नहीं होती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन यह भी सही है कि और भी तरीके से शिक्षा विभाग विश्वविद्यालयों को यूं कहें कि अपनी बात को ऊपर रखने के लिए विश्वविद्यालयों को परेशान करने की पूरी योजना बना रखी है और इसी के तहत अब वित्तीय मामलों की जांच का भी निर्देश दे दिया गया है और ये जो अंकेक्षण है इसके लिए बाजाप्ता दल तैयार कर दिया गया है और विश्वविद्यालयों को उस दल द्वारा जो भी कागजात मांगे जाते हैं वो उपलब्ध कराने का आदेश भी दिया गया है। तो एक तरफ जहां कुलाधिपति विश्वविद्यालयों के संरक्षक हैं, वहीं के पाठक विश्वविद्यालयों को परीक्षा सही समय पर लेने के लिए, शिक्षण कार्य को प्रगति हो, व्यवस्था सुधरे, इसको लेकर तमाम इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं कि सरकार और राजभवन कहीं न कहीं आमने-सामने हो गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। लेकिन निवेदन यह है कि अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इन सारे मामले पर अपना राय, अपना मत जरूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।